ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टर्न पे हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने कोनिक सेक्शंस डिस्कस किया था। कोनिक सेक्शंस में हमने आपको बताया था कि एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, कैसे वो बनता है। और हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले उसमें जो है हमने डायरेक्ट्रिक्स की बात की थी। डायरेक्ट्रिक्स से आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस में कंफ्यूज हो रहे थे बहुत से लोग। हमने उस वक्त भी बताया था आपको कि एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट होता है, या इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स हमने बताया था, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कोनिक सेक्शंस का एक पार्ट होता है। तो इसको और क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स को डिफ़ाइन करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या कहलाएगी? डायरेक्ट्रिक्स इज़ अ लाइन दैट इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड डिफाइन अ कोनिक सेक्शन। ओके, सो अब क्या है कि किसी भी पैराबोला की अगर हम बात करते हैं तो पैराबोला में हमेशा एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। अगर हम एलिप्स या हाइपरबोला की बात करते हैं तो उसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस इसको किया है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स हमने बताया था आपको, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन हमने आपको बता दी। और हमने आपको ये बताया था कि जो एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है किसी भी उसमें, तो हमने एक्सेंट्रिसिटी को डिस्कस किया था आपसे। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या कहलाती है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज़ कांस्टेंट। तो अगर हम फिक्स्ड लाइन की बात करते हैं तो एक ये रेशो कांस्टेंट हुआ फिक्स्ड पॉइंट से, और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से रेशो कांस्टेंट होगा हमारा। अब जब रेशो हमारा कांस्टेंट होगा तो हम इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, ये फोकस है हमारा। और फॉर एग्जांपल ये अगर हम इस पॉइंट P से इस डिस्टेंस को लेंगे तो ये पॉइंट हमारा FP, और इससे फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, वो पॉइंट हमारा, ये लाइन हो गई M। तो ये जो D डैश हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स से FP ओवर FM का जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा। सिमिलरली FV ओवर VC का रेशियो भी हमारा कांस्टेंट होगा, जो कि इसी के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम और कोई रेशियो लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि हम ये रेशियो लेते हैं FQ ओवर FM1, तो ये भी इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारे रेशियोज आपस में बराबर होंगे। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। और अब जो है अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं ऑलरेडी। तो अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें तो कोई कोऑर्डिनेट प्लेन वो यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकता है। वो कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। तो मकसद कहने का ये है कि कोऑर्डिनेट प्लेन का कोई रिलेशन एज सच डायरेक्ट्रिक्स के साथ नहीं होता।
डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो कोनिक सेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए होती है। डायरेक्ट्रिक्स इसलिए डिफ़ाइन किया जाता है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है यानी एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। तो उसमें एज सच जो है अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं y² इज़ इक्वल टू 4ax। अब इसका इमेजिन कीजिए कि ये कहाँ पर जो है इसका हमारा जो पैराबोला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, y² इज़ इक्वल टू 4x का। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ और आप ट्राई कीजिए कि वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए y² इज़ इक्वल टू 4ax में डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर हम कर्व की बात करें तो अगर ये हमारा पैराबोला है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो जो हम नॉर्मली हमारा जो y² इक्वल टू 4ax में अगर हम एक्सेस देखते हैं अपनी, तो ये जो ऑरेंज में हमारी लाइन है ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेड में हमारी लाइन है ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन जो है वो बिहाइंड दिस y डैश एक्सेस होगी। ठीक है, अब यानी अगर हम इस डिस्टेंस को a कह दें तो फिर हम जो है हम एक डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की हम इक्वेशन लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -a। ठीक है, अब अगर यही चीज़ हम ड्रॉ करें y² इज़ इक्वल टू या x² में ही अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो x² इज़ इक्वल टू 4ay। तो x² इक्वल टू 4ay अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और ये हमारा पैराबोला आ गया। ठीक है, ये हमारा पैराबोला है और अब हम इसमें डायरेक्ट्रिक्स जो हमारी आएगी वो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर आएगी, वो डायरेक्ट्रिक्स आएगी हमारी बिलो दी एक्स एक्सिस। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स डी डैश आ गई और हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या है, y डैश और x डैश। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन चेंज हो सकती है। ये डिस्टेंस अगर हमारा a है तो फिर अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी इस केस में, x इक्वल टू a। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, एनी डाउट्स? ठीक है, अब ये हमने देख लिया। अब अगर हमारा जो है किसी डिस्टेंस के साथ अगर हमारा ये रखा हुआ होगा तो नहीं, इस केस में y इक्वल टू a आएगा, y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू
माइनस ऑफ ए आएगा, ठीक है, बिकॉज ये तो नेगेटिव में आ रहा है ना y हमारा, तो y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, और इस केस में जो था x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए है, ठीक है। अब अगर हम इस बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस सी की अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्टम जो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तो y डैश x डैश x, और ये हमारी पोजीशन इसकी इस केस में डिपेंडिंग अपॉन दी कांस्टेंट हमारी पोजीशन डायरेक्ट्रिक्स की वो ये भी हो सकती है या यहाँ पर भी हो सकती है। अगर हमारा कोई पैराबोला इस तरीके से आएगा तो डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी, और अगर हमारा पैराबोला यहाँ से शुरू होगा, अगर हमारा पैराबोला यहाँ से शुरू होगा तो डायरेक्ट्रिक्स फिर ये हो सकती है। तो आई होप दैट दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स वॉच दिस वीडियो अगेन, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस दिस विद मी।